सुस्वागतम एक नई वीडियो में। और सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे कैलेंडर के हिसाब से नया साल है। तो नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान सबको लंबी उम्र दे, सबको ही लंबी उम्र दे। देखो क्या रात का मौसम हो गया है। आज दोपहर में टाइम नहीं मिला तो रात को एक वीडियो डालनी ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। तो भाइयों, बेसिकली इस चैनल में कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप लग्जरी लाइफ दिखाओ, बड़े बड़े गाड़ियाँ, महंगे होनी भी चाहिए दिखाने के लिए, उतनी पहुँच अभी तो हुई नहीं है। तो वो सब वाला सिस्टम तो है नहीं कि आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाया जाए, है ना, पैसा दिखाया जाए। तो बस बेसिक है। और इसमें मतलब ओपिनियन बेस्ड ब्लॉग है कि कुछ चीज़ समझ में आ गई तो उस पर ओपिनियन, सिर्फ पर्सनल अपना ओपिनियन है, इसका किसी भी तरह से किसी से भी लिंकअप नहीं है। तो भाई साहब, और दूसरा ये भी रहता है कि वीडियो में वैसे एक बार मैं शूट करता हूँ, डाल देता हूँ, उसमें कट एडिट पेडिट कुछ नहीं मारता। तो भाइयों, और अगर हम बात किया जाए तो किस टॉपिक में बात करें, इतना कोई समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिलहाल ही में दो चीज़ें हुई हैं नोएडा में, मतलब यूपी के अंदर ही दो है। एक तो ये कि वहाँ के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है कि भैया उनको जितना चाहिए उतना सैलरी नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। और दूसरा टीसीएस में कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती अपने धर्म को प्रमोट कर रहे थे। तो भाई साहब, क्या ही अजब गजब चल रहा है योगी जी के वहाँ पे। लेकिन वही है, इसका भी जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ निकाल देंगे वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि योगी जी की सरकार किसी भी मुद्दे को खाली नहीं छोड़ती है, उसके जड़ तक ख़त्म करके बिना मानते नहीं है। तो इसका भी कोई सॉल्यूशन तो ज़रूर निकाल देंगे। बात रही प्रोटेस्ट की, तो भाई साहब सही है। जहाँ से जितना मैं देख रहा था, जितना मैंने आर्टिकल देखे, उसमें यही कह रहा था कि भाई कि 11-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उतने से कुछ चलता। और सही बात भी है, आज की डेट में 11-12 हज़ार क्या है। अगर आप कहीं नोएडा में कहीं और से अप डाउन करते हो तब भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तब भी 2-2.5 हज़ार तो किराया लग ही जाता है ना, एक्सपेंस जो भी खर्च हो जाता है। कल आदमी जाएगा थोड़ा इधर उधर करेगा, फिर बचेगा क्या, उसको खाएगा क्या, कुछ भी नहीं बच पाएगा। ये तो बहुत कम है वैसे। बात रही प्रोटेस्ट की, तो वो तो होना ही था यार। लेकिन बहुत कोई लार्ज कंपनी होती है वो, एक तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को ये लगती है कि लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि लोग जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारा पैसा उसके मार्केटिंग में खर्च कर देते हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग में कभी वो नॉर्मल मार्केटिंग करती है, कभी सेलिब्रिटी से करवाते हैं, और उसमें लग जाता है पैसा अच्छा खासा। फिर वो उसी पैसे को प्रोडक्ट में ऐड करके फिर उसका प्राइस बनाते हैं कि भैया ये इसमें डाल दिए, इसके बाद इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो उस चक्कर में प्रोडक्ट हो जाता है बहुत महंगा। और यहाँ प्रोडक्ट महंगा हुआ, उसके बाद फिर कंपनी ने तो लगा दिया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स, सब चीज़ में टैक्स तो लगता ही है, टैक्स भरो, हर एक चीज़ में टैक्स लग के फिर महंगाई बढ़ जाती है भाई। और महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन सैलरी उतनी की उतनी है, ये तो गलत है। सैलरी हाइक होनी चाहिए। और बड़ी बड़ी कंपनियां तो भाई साहब लार्ज स्केल में भाई साहब कितना बढ़ाती है, 500,000 रुपये साल में। पूरे साल आदमी मेहनत करता है, लॉयल्टी दिखाता है कंपनी में, लास्ट में उसके सैलरी इंक्रीमेंट में कितना दिखता है,
1500 भाई, इतने से कुछ नहीं होता। पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को नहीं, कंपनियों को जो भी काम करवा रही है। हाँ भाई साहब, गवर्नमेंट लोगे तो मज़े हैं। सही नौकरी है भाई साहब, रिटायरमेंट के बाद पैसा भी मिलेगा, करते करते तो मिलता ही है। अब आगे बात आई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो भाई साहब फिलहाल तक तो अभी तक तो सबके लिए बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट। अभी भी लोग क्लर्क की नौकरी के लिए इतने फार्म निकालते हैं। और मेरे एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि क्लर्क के फॉर्म निकल गए, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट प्राइस उसमें रख देते हैं कि भाई इतना पैसा होएगा। मान के चलो कि एक फॉर्म निकला, उसके फॉर्म का प्राइस 100 रुपये रख दिया, है ना। वैकेंसी है 1000, ठीक है। 1000 वैकेंसी होने के बाद भी वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख फॉर्म बेचते हैं। वो पूरा फॉर्म बेचने के बाद अब उनको तो जो 100 रुपये का फॉर्म था वो 10 लाख खरीदेंगे तो लाखों में चला जाएगा और करोड़ों में भी चला जाएगा इनकम। वो पास रख लेते हैं इतना पैसा। एक बंदा क्या करता, चलो ठीक है 100 रुपये खर्च हो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक नौकरी मिल जाएगी उस आस में बंदा खरीद लेता है, भर देता है। सिलेक्शन नहीं होता, किनका होता है वही 10,000 लोग, मतलब 1000 लोगों का ही हो पाता है। और उसमें से भी फिर कुछ आरक्षण आ जाते हैं कि आरक्षण, वो आरक्षण, 10 आरक्षण, 20 आरक्षण। पहली बात तो मैं कहता हूँ भाई कि इसमें आरक्षण सिस्टम बंद कर देना ही चाहिए। जो कैपेबल है वो ही उसी को मिलना चाहिए। आरक्षण सिस्टम बंद ही कर दो, है ना। आरक्षण मतलब जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जिसमें सब लोग कर सकते हैं, उसमें आरक्षण बंद कर दो। बाकी रही बात अलग, तो जिसका अपना बिजनेस है वो तो अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाएंगे, वो सिखाएगा ही। अपना जो भी उसका है वो अपने लोगों को बांटेगा। लेकिन ये सरकारी नौकरियां हो गई, इन सब चीज़ों में भाई आरक्षण बंद करना चाहिए। हर किसी का आरक्षण बंद कर दो। देना है तो सबको समान दो, या ना किसी को मत दो। क्योंकि फिर वो है कि उनको इतना दे दिया, उनको इतना दे दिया, उनको हर किसी को एक समान है ना। जैसे पढ़ाई में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में सबको ही पढ़ने का अधिकार है, तो पढ़ो भाई। पढ़ के अगर तुम गरीब हो, कुछ मेहनत करके पढ़ लो। एक बार तुम पढ़ लिख गए, उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन है वो पढ़ा हुआ आएगा। एक घर में जब एक पढ़ लेता है तो आने वाली पुश्तें सुधर जाती हैं। तो ये एक किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा ना। तो यही बात थी। चलो जी, आज की बातचीत यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का ब्लॉग कल बनाएंगे, आज का ख़त्म। धन्यवाद। यूट्यूब ज़रा मेरी वीडियोस को भी एल्गोरिदम में फंसाओ, थोड़ा सा व्यूज़, थोड़ा सा पैसा बन जाए मेरा भी। चलो जी, हर हर महादेव।